मरकज़ी रोयत एहलाल कमेटी का इजलास पेशावर में जारी। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद कर रहे हैं। इजलास में चांद नजर आने या न आने का हतमी फैसला किया जाएगा। माहिरीन फल्कियात के मुल्क में चांद नजर आने की पेश गोई। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 19 फरवरी को होने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शहादतें मौसूल हुई हैं। शहादतें दीर सवाबी समेत दीगर मुख्तलिफ अजला से मौसूल हो रही हैं। इन मौसूल होने वाली शहादतों की तस्दीक का अमल भी जारी है। आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक के हवाले से नाज़रीन बहुत से अहम ऐलानात भी सामने आ रहे हैं। इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के हवाले से यकम रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने पर अहम फैसला भी जो है आपसे कुछ देर बाद सामने आएगा। इसके अलावा जो तमाम तर हुकूमती सतह पर तैयारियां की गई हैं उसमें सहर अफ्तार के हवाले से बड़े अहम ऐलानात भी सामने आ रही हैं कि सहर अफ्तार के औकात बिजली और गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। आवाम को मुसलसल बिजली और गैस जो है वो फराहम की जाएगी ताकि घरों में सहर अफ्तार के हवाले से जो इंतजाम किए गए हैं, जो अहतमाम किया गया है, उसमें किसी किस्म का कोई रुकावट ना आए और लोग खुशो खुशू के साथ जो है वो सहर अफ्तार करें और अपने रमज़ान मुबारक की जो इबादत हैं उसमें मसरूफ़ रहें। यकीनी तौर पर यह बड़ा अहम फ़ैसला है और कहा यह जा रहा है कि सुबह 3 बजे से रात 11:30 बजे तक गैस की फराहमी जो है वो अवाम-उन्नास के लिए यकीनी बनाई जाएगी और इस हवाले से अहम जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी ओगरा को सौंपी गई हैं। दूसरी जानिब अगर महंगाई की बात करें तो रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही महंगाई का जिन भी बेकाबू हो जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि रमज़ान मुबारक पे अवाम-उन्नास के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस किए जाने चाहिए और इस हवाले से हुकूमती सतह पर अगर हम देखें तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो बाज़ार कायम किए गए हैं, बचत बाज़ार, वहाँ पर आवाम के लिए मुख्तलिफ जो अशिया क़ुरनोश हैं वो सस्ते दामों जो है वो फराहम की जा रही हैं। अब देखना यह है कि तमाम तर जो लोग हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और इस तरह के लोग जो रमज़ान मुबारक के चाँद के नज़र आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और साथ ही रमज़ान मुबारक में फ़रोख्त होने वाली चीज़ें जिसमें मशरूबात हैं, फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं और दीगर अशिया क़ुरनोश उनकी कीमतों में होशरबा इजाफ़ा हो जाता है। तो फिर ये तमाम तर चीज़ें इस पर कंट्रोल करने के लिए इस बार हुकूमत की तरफ से कंट्रोल कमेटियाँ भी कायम की गई हैं ताकि किसी किस्म की जो है वो इस तरह की हरकत सामने ना आए और तमाम तर हिदायत भी सख्त तरीके से जारी की गई हैं कि जिस दुकान की तरफ से ये इत्तलात आएंगी कि वहाँ पर महंगी अशिया क़ुरनोश रमज़ान मुबारक में आवाम को बेची जा रही हैं, उनकी दुकान को सील कर दिया जाएगा और उन्हें जो है वो सलाखों के पीछे बंद किया जाएगा। और नाज़रीन जो अहम बात है वो ये यकीनी तौर पर होनी चाहिए कि सिर्फ रमज़ान मुबारक ही नहीं, ये कमेटियाँ, ये तमाम तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये जो चेक एंड बैलेंस है, ये रमज़ान के अलावा तमाम जो मतलब हर दफ़ा जो है वो तमाम तर नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो क्यों ना इस चीज़ को जो है वो लॉन्ग लास्टिंग किया जाए और ये कमेटियाँ हमेशा अपना फ़र्ज़ समझते हुए इस चीज़ को जो है वो यकीनी बनाएं कि जहाँ महंगाई हो, जहाँ अवाम-उन्नास के लिए मसाइल हों, वो इन तमाम तर चीज़ों को एड्रेस करें और एट अर्लीस्ट इस चीज़ को अगर देख लिया जाए तो ये मामला जो है वो मज़ीद प्रोलॉन्ग नहीं होता, तवारत इख्तियार नहीं करता है। नाज़रीन हम आपको अपडेट कर रहे हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से। यकम रमज़ान मुबारक कल होगा या परसों, हम तमाम तर इस फैसले के मुंतज़िर हैं और आप भी यकीनी तौर पर कैपिटल टीवी की स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठे हैं कि कब ये अहम ऐलान जो है वो सामने आता है कि चाँद नज़र आ चुका। चाँद छुपा बादल में, चंदा रे चंदा अपनी खूबसूरत शक्ल तो दिखा रमज़ान मुबारक के हवाले से, ताकि हम अवामुन्नास को ये बता सकें कि जनाब ये बरकतों वाला, रहमतों वाला जो महीना है इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका। रमज़ान मुबारक का चाँद जो है अब से कुछ देर बाद जब अहम फैसला होगा और हम आपको बता रहे होंगे तो यकीनी तौर पर सभी इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि अब से कुछ देर बाद जब ये फैसला सामने आएगा तो बहुत बड़ी जो है वो ये खुशी की बात है कि रमज़ान मुबारक के हवाले से जिस तरह से स्पार्को ने पेश गोई की है कि पहला रोज़ा 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात होने का कभी इम्कान है और अगर ऐसा अब से कुछ देर बाद अहम ऐलान सामने आता है तो तमाम तर जो चेहरे हैं वो एक बार फिर से खिलखिला उठेंगे, चूँकि हर शख्स जो है वो इसी बात का मुंतज़िर है कि चाँद नज़र आए, रोज़ों का आगाज़ हो, इस बाबरकत महीने का आगाज़ हो, हम अल्लाह के हाँ सबसजूद होकर दुआएं मांगें, रोज़े रखें, सहर अफ्तार करें और अल्लाह से उसकी खुशनुदी जो है वो चाहें। और मेरे ख़्याल से इसके लिए सिर्फ रमज़ान मुबारक ही नहीं, में हर पल इस चीज़ का जो है वो इंतज़ार रहना चाहिए कि हम हर पल जो है वो अपना अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो वक्फ़ कर दें, अल्लाह के लिए नेक अमाल, अल्लाह की खुशनुदी के लिए नेक अमाल करना शुरू कर दें। उसमें फिर तमाम तर लोग जो हैं वो अपनी अपनी सतह पे इंडिविजुअली इस चीज़ पर अपने परफॉर्म कर सकते हैं, अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो शायद सूरत हाल जो है बिल्कुल उल्टी होती है। दुकानदार जो है वो इस चीज़ की ताड़ में बैठे होते हैं कि जनाब रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो, चलो जी अशिया ख़ुरनोश महंगी। ईद के हवाले से जो चांद रात होती है और चांद नज़र आता है
फिर तमाम तो जो मलबूसात हैं, जो यकीनी तौर पर ईद पर हर कोई जो है वो नए कपड़े पहनता है, ख़ुद पहने ना पहने माँ बाप की कोशिश होती है कि बच्चों को तो ज़रूर लेकर दें ना। तो ये तमाम तो चीज़ें महंगी होने की वजह से अवाम उन्नास मजबूर हो जाते हैं कि सिर्फ मुख्तसर चीज़ें लें। लिहाजा इस चीज़ को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि जिस तरह दीगर ममालिक में होता है कि जनाब इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स पे अशिया ख़ुरनोश हों या फिर वो मलबूसात हों, कोई भी चीज़ हो वो सस्ती कर दी जाती है, पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं, आवाम के लिए रिलीफ पैकेजेस जो है वो अनाउंस किए जाते हैं। तो ये हमारे मुल्क में भी जो है वो ये रिवायत हमेशा के लिए कायम होनी चाहिए ताकि आवाम जो है वो सुख का सांस लें, आवाम जो है वो पुरसुकून हो सकें, आवाम महंगाई की इस चुंगल से, इस जाल से जो जंजीरों से बांध दिए गए हैं, ना चाहते हुए जकड़ दिए गए हैं, वो उससे बाहर निकलें। नाज़रीन, आपको बताएं कि लंडी कोतल में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया है। मुख्तलिफ जगहों से शहादतें मौसूल होना शुरू हो चुकी। मौसूल होने वाली शहादतों की तस्दीक का अमल जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से चांद नज़र आने की शहादतें मिलना शुरू हो गई। शहादतें दीर सवाबी समेत मुख्तलिफ अजला से मौसूल हुई हैं। मौसूल होने वाली शहादतों की तस्दीक का अमल इस वक्त जारी है। रोयत हलाल कमेटी का अहम इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत जारी। पेशावर में रोयत हलाल कमेटी को अब तक 5 शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। चांद नजर आने का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इसका अहम ऐलान करेंगे। लंडी कोतल में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया। मौसूल होने वाली शहादतों की तस्दीक का अमल जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मिलना शुरू हो चुकी। ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद नईम अपडेट करेंगे। मोहम्मद नईम, लंडी कोतल में रमज़ान का चांद नजर आ गया, दीगर इलाकों से भी मुख्तलिफ जो शहादतें हैं वो मिलना शुरू हो चुकी हैं। आप तक क्या अपडेट्स पहुँची हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पिशावर की जो मकामी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास है वो मस्जिद कासिम अली खान पिशावर में जारी है। ये मकामी रोयत हिलाल कमेटी है जिसमें मकामी उलमा और जो मजहबी रहनुमा हैं वो शरीक हैं। अभी तक वहाँ ये बताया जा रहा है कि मकामी रोयत हिलाल कमेटी को तकरीबन 40 के करीब शहादतें मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें लकी मरवत से हैं, जिसमें हंगू से हैं, जिसमें टल से हैं, जिसमें वजीरिस्तान से हैं, जिसमें दीगर खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला से तकरीबन 40 शहादतें मौसूल हो चुके हैं। और ये शहादतें जो है ये मकामी रोहत हिलाल कमेटी को मौसूल हुई हैं, जबकि लंदन कोतल में तो वहाँ के बाज़ लोगों ने चांद को देखकर वहाँ की तस्वीर बनाकर उलमाए कराम के लिए भिजवाई है ताकि इस बात की तस्दीक हो जाए कि बाकायदा चांद देख लिया गया है। दूसरी जानिब अगर औकाफ हाल में देखा जाए तो यहाँ पर मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है और इनको भी तकरीबन 11 के करीब शहादतें मौसूल हो चुकी हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा मुल्क के दीगर सूबों से भी आई हैं। और 11 शहादतें इस वक्त मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को मौसूल हो चुके हैं, जबकि 40 के करीब जो शहादतें हैं वो हिलाल कमेटी को मौसूल हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले जब हमारी यहाँ पर अब्दुल खबीर आज़ाद साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हमने पिशावर में तो चांद नहीं देखा, पिशावर में क्योंकि मतला अबर आलूद था, इसलिए जो भी शहादत आएगी उसको फरका जाएगा, उसको मजहबी तकाज़ों पे उतारा जाएगा, जब वो पूरी होगी तो ऐलान किया जाएगा। अब ऐन मुमकिन है कि मरकज़ी कमेटी की जानिब से बाकायदा ऐलान किया जाए, क्योंकि 11 शहादतें मौसूल हो चुकी हैं, जिसको इजलास में मौजूद तकरीबन 30 से ज़ायद उलमा कराम हैं वो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बने हुए हैं, मरकज़ी रोयत कमेटी में बैठे हुए हैं, वो सारे इस शहादतों को परखेंगे। 5 शहादतें ऐसी हैं कि वो मुल्क के दीगर अजला से हैं, दीगर ज़िलों से, दीगर सूबों से हैं, तो वहाँ पर भी ये टारगेट दिया गया है वहाँ के मकामी जोनल कमेटी को कि ये शहादत आपके इलाके से आई है तो आप इसको परखें, उससे बाकायदा शरई जो तकाजे हैं वो पूरे करें, उसके बाद ही यहाँ पर वो शहादत जो है मुकम्मल तौर पर उसको कंसिडर किया जाएगा। अभी तक ऐसी जो शहादतें हैं उनकी तादाद 11 हो चुकी हैं मरकजी रोयत। दूसरी जानिब पिशावर की मकामी जो रोयत हिलाल कमेटी का इजलास है उसकी सदारत मुफ्ती शहाबुद्दीन
پپلزئی کر رہے ہیں، وہاں پر بھی علماء کرام اکٹھے ہیں، وہاں پر بھی شہادتیں لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہیں پر علماء کرام کو لنڈی کوتل میں جو چاند دیکھا گیا اس کی تصویر بھی موصول ہوئی، وہیں پر ٹل سے بھی بتایا گیا ہے کہ ایک تصویر موصول ہوئی ہے، جبکہ شہادتوں کی تعداد وہاں جو ہے وہ تقریباً 40 کے قریب پہنچ چکی ہے، جس میں ٹل سے صرف خیبر پختونخوا کا ایک ضلع ہے ٹل، وہاں سے صرف 17 شہادتیں موصول ہوئی ہیں، اسی طرح ہنگو سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں، اسی طرح لکی مروت اور خیبر پختونخوا کے دیگر جنوبی اضلاع سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ کچھ ہی دیر میں مقامی روحیت ہلال کمیٹی بھی اور جو مرکزی روحیت ہلال کمیٹی بھی اس حوالے سے اہم اعلان کرے۔ جی